स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ के चर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण में उस समय सियासी सरगर्मी बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुखिया गुज्जर अन्य नेताओं के साथ धरने पर बैठे लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय विधायक और ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ बेहद तल्ख और विवादित टिप्पणी करते हुए उन्होंने आंदोलनकारियों को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि वे उन विधायक, सांसद और नेताओं के चक्कर में पड़े हैं जो कभी उनका काम होने ही नहीं देंगे। सपा नेता के इस तीखे बयान और मंत्री पर किए गए निजी हमले के बाद जिले का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वहीं धरने पर मौजूद लोगों को भी उनकी फटकार का सामना करना पड़ा। हम इतने कमजोर नहीं है, हमें कोई जिनकी मर्जी परमिशन लेकर के बोलना पड़ेगा। आज विधायिका इनके साथ नहीं खड़ी, आज कार्यपालिका इन्हें दमन कर रही है। ये दो लोगों की चंगुल में है। एक तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जिसमें आवास विकास के अधिकारी संलिप्त हैं, और एक जो स्थानीय सत्ता पक्ष के लोग हैं ये उनकी चंगुल में है धरना प्रदर्शन। इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने विधायिका के कानून में कानून बनाने का काम विधायिका का है, पालन करने का, उसका अनुपालन करने का काम न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका ने वही ऐलान किया है कि जो कानून विधायिका ने बना रखा था। अब से पहले सैकड़ों बार संविधान में संशोधन हुए जनहित को देखते हुए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कितनी बार आवाज उठाई है, विधायिका ने संज्ञान में अब तक नहीं लिया। हमारे नेता आदरणीय विपिन चौधरी जी और जीतू नागपाल और हमारे हिमांशु जी और हमारे निरंजन जी सब मिलकर आज हमने धरना प्रदर्शन करते हुए ये मांग करी है कि विधायिका संविधान में संशोधन करना पड़े वो करो, और हलफनामा कोर्ट में पेश करे सरकार, राज्य भी और केंद्र भी, कि हम जब तक इनके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देते जब तक इनको राहत प्रदान की जाए। हजारों लोगों का रोजी रोटी रोजगार छिन गया, माताएं बहनें सड़कों पे बैठी हैं, बच्चे छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे बिलख रहे हैं। तो आखिर ये संवेदनहीनता क्यों है? कहां चला गया वो विधायक जिनको इन्होंने चुन के अपना वकील राज्य पंचायत घर में भेजा था? कहां चला गया वो सांसद जिसको चुन के अपने हित के लिए आवाज उठाने के लिए देश की बड़ी पंचायत घर में भेजा था? और कहां चली गई वो सत्ता जिसकी जो इनके रहमो करम पर चलती आ रही है? अगर विपक्ष का कोई आदमी हम आए, मैं आज इस धरने में पहली बार शामिल हुआ इस लड़ाई में, मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहा और अपने घर में ही आंसू बहा करके रह जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये भाजपा के दलालों के चंगुल में हैं, ये लोग निकलने नहीं देते। इसीलिए इनके ऊपर ये मार हो रही है। क्योंकि आज कोई दूसरा बोलता भी, एक दूसरे जैसा बोल रहे थे, उनको टोक करके उसकी बेइज्जती कर दी, सारे टूट पड़े। तो न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सैयाद की है। इसलिए मैंने यहाँ समर्थन देने के लिए आया था। समर्थन हमने इनके आंदोलन का कर दिया, लेकिन हम बिना भाषण दिए हम मायूस होकर के लौट के जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन है इस सारी चीजों के? मैं कह रहा हूँ ना, कोई विधायक के चमचे, कोई सांसद का चमचा, कोई मेयर, भाई तो बहुत सारा इस क्षेत्र का विधायक सोमेंद्र तोमर, इस क्षेत्र का सांसद वो फर्जी रामचंद्र, यहाँ का मेयर वो भंडेला, कहाँ है और क्यों नहीं आ रहे? अपने वो छोड़ रखे हैं, अपने पौधे छोड़ रखे हैं यहाँ, कि किसी को दलाल छोड़ रखे हैं कि किसी को बोलने मत दो। तो हमने सोचा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो अपनी सत्ता लोलुप था कि भाई ये यहाँ कोई और लोगों इनके बीच में कोई वो ना पैठ जमा जाए। हमें इतनी सस्ती राजनीति नहीं करते, हम देश भर में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। हम माननीय अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कितनी बार, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने तोड़ने दिया, जब भी तो यही कानून था।
सरधना में एक नशेड़ी को मासूम बच्ची के साथ बदनीयती का आरोप लगाकर भीड़ ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई और बाद में पुलिस बुलाकर उसे कानून के हवाले कर दिया गया। यह घटना कालान चुंगी पर दोपहर बाद उस समय हुई जब 8 और 10 साल की दो मासूम बहनें अपने पिता की दुकान पर जा रही थी। आरोप है कि युवक ने 20 रुपए का लालच देकर दोनों को अपने पास बुलाया और छोटी का हाथ पकड़ लिया। इसी बीच बड़ी बहन शोर मचाते हुए दौड़ पड़ी, जिसे देखकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद भीड़ ने आरोपी की न सिर्फ जमकर पिटाई की बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। हालांकि पिटाई के दौरान भी आरोपी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से नकारता रहा। वे बार बार बाजार के सामान खरीदने की बात कहता रहा। वहीं मौके पर एकत्र लोगों का कहना है कि आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ भी मिले हैं। आरोपी का नाम अंकुश सैनी बताया जा रहा है और वह नगर के मोहल्ला आजाद नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के पिता की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 17 साल की एक बच्ची थी जो यहाँ से उठा के ले जा रहा था। इसने उसे 20 रुपए का वो दिया गया मिला, लेकिन इसके पापा ने देख लिया, इसका पीछा करा। पीछा करने के बाद इसे उठा के लाए। अगर इतने पुलिस को फोन करा 1 घंटे में जो प्रशासन आता है, लेकिन अगर प्रशासन अभी से अंदर ना करते तो जनता इसे मार देती। बड़ी मुश्किल, कई बार फोन करने के बाद पुलिस आई यहाँ से। ये सलीम भाई की लड़की है जी, कमरानवान से। उम्र है जी उसकी 7-8 साल की बच्ची है जी वो। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और गौकशी में लिप्त बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जब पुलिस ने नगला ऑर्डर के जंगल में घेराबंदी की तो बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मोनिश नाम के मुख्य आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से दिलशाद उर्फ दिल्लू और सरताज उर्फ धमाका को भी दबोच लिया, जबकि उनके कब्जे से एक होंडा सिटी कार, करीब 1 क्विंटल मांस, गौकशी के औजार और अवैध असलाह बरामद किया गया है। थाना पुलिस के अनुसार घायल बदमाश की उपचार के लिए CHC भेजा गया है और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए अन्य साथियों की तलाश में जंगल में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज दिनांक 12/13 अप्रैल की रात्रि में थाना सरधना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि स्थानीय थाने अंतर्गत गंगनगर पटरी के निकट नगला आर्डर के जंगलों में कुछ लोगों द्वारा गोकशी की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय थाने के पुलिस बल द्वारा पर्याप्त तैयारी के साथ मौके पर दबिश दी गई। इस दौरान कुछ लोग गोकशी करते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा ललकार कर उन्हें पकड़ा गया तो उसमें से एक आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ न्यूनतम बल प्रयोग कर फायरिंग की गई, जिसमें एक आरोपी मोनिश पुत्र शकील घायल हुआ है एवं अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम द्वारा लगातार कॉम्बिंग की गई। थोड़े समय पश्चात 2 और आरोपी मौके से पकड़ लिए गए हैं, जिसमें एक का नाम सरताज पुत्र इकराम एवं दूसरे का नाम दिलशाद पुत्र इरशाद है। ये तीनों आरोपी थाना लिसाड़ी गेट के रहने वाले हैं। मोनिश के पास से एक तमंचा, 315 बोर का कार्टेज, गोवंश काटने के उपकरण और घटना में प्रयुक्त होंडा सिटी एवं कुछ गोमांस मिला है। घायल को उपचार हेतु CHC सरना भेजा गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। पिलियंट को मौके पर बुलाया गया है। अन्य कार्यवाही थाना सरधना द्वारा की जा रही है। मेरठ के सेंट्रल मार्केट पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई, गैस की किल्लत और बाजार में कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ में सेंट्रल मार्केट पर प्रशासन द्वारा चल रही बुलडोजर कार्रवाई से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल है। बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था और सुनवाई के इस प्रकार की कार्रवाई गरीब और मध्यम वर्ग के रोजगार पर सीधा प्रहार है, जबकि जनपद में रसोई गैस की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। आम जनता को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनके दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बिजली के स्मार्ट मीटरों की स्थापना के बाद आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक बिलिंग, गलत रीडिंग, बार-बार रिचार्ज की अनिर्भयता और तकनीकी खामियों के कारण जनता आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है। ये समाजवादियों की पहचान बना चुका है। आज के डेट में कोई भी विपक्षी दल धरना प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन समाजवादी परिवार एक ऐसा परिवार है जो पीड़ित की, दुखी की और पीड़ित की सबकी आवाज उठाता है। आज हम जो सेंट्रल मार्केट में अत्याचार हो रहा व्यापारियों को, उसको लेके, स्मार्ट मीटर को लेके और जो वहाँ पे हमारा एक स्टिकर फाड़ा गया था उसको लेके अपना यहाँ पे विरोध दर्ज कराने आए हैं। मेरठ सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत पत्रकार वार्ता आयोजित
आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कांता कर्दम मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस कानून से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। कांता कर्दम ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। कहा कि इससे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अधिकार मिलेगा। कांता कर्दम ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जनता से इस अभियान को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। ये सच में 33% यदि रिजर्वेशन और ये पूरा सच में ही हो जाएगा ऐसा हमें लगेगा तो सोसाइटी के लिए सेक्टर क्या ही हो सकता है। आप कहीं भी देखो वो कोई भी चाहे सोसाइटी हो घर हो, यदि जब भी बैलेंस गड़बड़ा जाता है, इवन फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स अलग होते हैं, फर्टिलिटी के केस में यदि हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो हर चीज में दिक्कत है। तो 33% इज अ ह्यूज नंबर। और पार्टिसिपेशन हमारे पुराने टाइम में कितनी महारानियां, झांसी की रानी से लेके सब, मतलब मैं थोड़ा सा बायस होकर बोलूंगी क्योंकि फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुछ चीजें सिचुएशन पर आके कैसे क्या डिसाइड करना है, तो ये सब दबी रह जाते थे समाज। एक 33% का जब ठप्पा लगेगा और सच में आगे जाएंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ कर दिखाने की, तो झंडे गाड़ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मोदी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो बहुत छोटी हूँ उनके आगे, बट एक ऐसा मौका मिल रहा है मेरी कम्युनिटी या मेरी फीमेल पूरी कैटेगरी को सोसाइटी में आगे बढ़ने का बहुत बहुत। मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक से पहले उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने मेयर को घेरते हुए उनका पुराना वादा याद दिलाया और आरोप लगाया कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को दुकानें दिलाने का आश्वासन अब तक कागजों में ही सिमटा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि या तो व्यापारियों को तत्काल दुकानें आवंटित की जाएं, अन्यथा मेयर अपनी वादा खिलाफों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बोर्ड बैठक से पहले हुए इस तीखे विरोध ने शहर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। की जनता को न्याय दो, हाउस टैक्स के नाम पे लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नगर निगम की बोर्ड बैठक सोमवार को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में हुई। इस दौरान महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि 1831 करोड़ का मूल बजट निगम की कार्यकारिणी बैठक में पास हो गया था। नियमानुसार बोर्ड बैठक में भी इसे पास कराना अनिवार्य है। बोर्ड बैठक में मूल बजट के साथ पार्षदों के अन्य प्रस्ताव पर भी चर्चा की। पार्षदों और जागरूक नागरिकों ने बैठक के सीमित एजेंडे पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि केवल बजट की औपचारिकता पूरी कर बैठक को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया गया, जबकि महानगर की ज्वलंत समस्याओं पर कोई चर्चा ही नहीं की। पार्षद फजल करीम और अन्य पार्षदों ने आरोप लगाया कि हैरानी की बात है कि इस बार एजेंडे में उस पारंपरिक कॉलम को हटा दिया गया जिसमें मेयर की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा का प्रावधान होता है। विपक्ष और पार्षदों का मानना है कि एजेंडे से अन्य मुद्दे वाले कॉलम को हटाना सोची समझी राजनीति है, जबकि महानगर में सफाई, जलभराव और जर्जर सड़कों जैसी कोई गंभीर समस्याएं हैं जिन पर चर्चा होना अनिवार्य था। अधिकारियों की मंशा है कि सदन में जनहित के मुद्दों पर कोई चर्चा ही न हो। और जल्दी होगी तो वो प्रस्ताव, इसमें ये प्रस्ताव और कोई ला नहीं सकते, कुछ ऐसा नियम है। ये तो वो कि मैं बोल देता हूँ आपको, एक मिनट सबसे जो मुख्य पास करता है क्योंकि मेरठ का विकास होगा और आगे की चर्चा आप अब पहले अपने जो पार्षद है उनको अरे एमएलए साहब, इसमें मैं थोड़ा सा आपकी आवश्यकता पड़ सकती है कि ध्यान दो जरा। तो इस बैठक में
बजट पे चर्चा। मेरठ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटनाक्रम के दौरान एक युवक की हार्ट अटैक से मौत होनी भी बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित जाकिर कॉलोनी की है, जहां शादी में निमंत्रण न देने को लेकर शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं हंगामे के बीच घर के बड़े सदस्य को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित किला रोड पर रविवार देर रात एक 99 स्टोर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा शोरूम उसकी चपेट में आ गया और आग के बीच स्टोर में रखी बैटरियों में भी आग लग गई। वहीं इस हादसे में करीब 20 लाख रुपए का सामान और स्टोर के बाहर खड़ी कई बाइक भी आग की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक किला रोड के रहने वाले वसीद अली का यह 99 स्टोर है। देर रात अचानक स्टोर से धुआं और लपटें उठती देख आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और अंदर रखे ज्वलनशील सामान के कारण विस्फोट होने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष बाजार में भी सोमवार तड़के शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस अग्निकांड में मोहसिन की प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक और आबिद की मेरठ खादी भंडार नामक कपड़े की दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे व्यापारियों को करीब 10 लाख रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड पर करीब 20 मिनट देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। गनीमत रही कि हादसे के समय बाजार खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद व्यापारियों में रोष और दुख का माहौल है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। एक मेरे बड़े भाई मोहसिन की दुकान थी प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, और उसके बगल में दूसरी दुकान मेरठ खादी भंडार के नाम से मेरे छोटे भाई आबिद की थी। तो उसमें आग लग गई अचानक और हमने फ़ौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा हेल्प के लिए। जब तक आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी। 20-25 मिनट की, मेरे ख्याल से 25 मिनट की देरी पर फायर ब्रिगेड पहुंची। अगर वो शायद इन टाइम आ जाती तो काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता था। मेरठ में शादी का झांसा देकर एक तलाकशुदा महिला के शारीरिक शोषण और लाखों रुपए की उगाही का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि करीब 4 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात ललित उर्फ मोनू से हुई थी, जिसने खुद को अविवाहित बताकर शादी का प्रस्ताव रखा और जून 2020 में परिजनों के साथ आकर रिश्ता भी तय किया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि वह पहले से शादीशुदा है। विरोध करने पर आरोपी और उसके परिवार ने पीड़िता से 11 लाख रुपए की मांग की और पैसे न देने पर अश्लील फोटो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। थाना भावनपुर और एसएसपी कार्यालय में पूर्व में दी गई शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से परेशान पीड़िता ने अब पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुझे शादी.com के माध्यम से ललित नाम का व्यक्ति है जो शामली का रहने वाला है, पुत्र जो है करण सिंह, और शामली का रहने वाला जीवनसाथी.com के माध्यम से मिला था, जिसने अपने आप को अविवाहित बताया था और मैंने तलाकशुदा होना बताया था। तो सर उसने जो है शादी जल्द करने का दिलासा देके मेरा बलात्कार करता रहा और मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया। ललित शर्मा ने मेरा बलात्कार करा, उसके भाई ने मेरे पे झूठा मुकदमा करा दिया 384-506 का एक्सटॉर्चर का। उस मुकदमे से मेरा हरासमेंट किया जा रहा है। जो मुकदमा मेरे पे किया है उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कोई भी सीडीआर नहीं है। पुलिस से मिलजुल के इन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया। उस मुकदमे के दबाव से मेरे को ये टॉर्चर किया जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दबंगों ने छात्र को घेरकर लात घूंसों से जमकर पीटा और उसके साथियों को भी जान बचाने के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवती ने हिम्मत दिखाते हुए बीच बचाव किया और किसी तरह युवक को दबंगों के चंगुल से छुड़वाया। इस घटना के बाद से छात्रों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस वायरल वीडियो और साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की शिनाख्त और मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ के फूलबाग कॉलोनी स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री भक्तामर महाअर्चना का भव्य आयोजन किया गया, जो पिछले 7 वर्षों से निरंतर श्रद्धापूर्वक आयोजित की जा रही है, जिसमें समाज के अध्यक्ष हेमंत जैन द्वारा संस्कृत के 48 श्लोकों का स्वस्वर पाठ किया गया और भक्तों ने प्रत्येक श्लोक के साथ स्वास्तिक मांडले पर 48 दीपक प्रज्वलित किए। समाज के मंत्री नवीन जैन ने भगवान आदिनाथ की महिमा और इस स्रोत की अपार शक्तियों पर प्रकाश डाला, जबकि राजेंद्र जैन ने शास्त्र सभा के लघु कथाओं के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों का बोध कराया। कार्यक्रम के अंत में विनोद जैन के जयकारों और भक्तिपूर्ण नृत्य के बीच सामूहिक आरती हुई, जिसके पश्चात विजेताओं को पुरस्कृत कर सभी भक्तों को प्रभावना का वितरण किया गया। जरा सा साइड हो जाओ। मेरठ के लाला का बाजार स्थित एंजल एकेडमी में सोमवार को बैसाखी पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ढोल की थाप, भांगड़ा, गिद्दे की धुनों और विद्यार्थियों की मुस्कान ने पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। बच्चों की रंग बिरंगी वेशभूषा ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर चेयरमैन कीर्ति अनुराग गुप्ता, डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता, प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा, मैनेजर अभित मुंजाल उपस्थित रहे। डायरेक्टर इशिका यशराज गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं। प्रधानाचार्य श्वेता वर्मा जी ने बच्चों को बताया कि बैसाखी मुख्य रूप से रबी फसलों जैसे गेहूं की कटाई के समय मनाया जाता है। खासकर पंजाब और हरियाणा में किसान इन दिन अच्छी फसल के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को उपहार भी दिए गए। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में वर्तिका मित्तल, आंचल गोयल, हितेशी अग्रवाल, रूबी अग्रवाल, शमा शर्मा आदि का सहयोग रहा। आज हमने अपने स्कूल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का पर्व मनाया, जिसमें सभी बच्चे बहुत रंग बिरंगे पंजाबी पोशाक में आए। उन्होंने खूब भंगड़ा पाया, खूब डांस किया और अपने हाथों से एक्टिविटी की, जिसमें हमने उन्हें बताया कि बैसाखी क्यों मनाई जाती है। बच्चों को हमने लास्ट में टेक अवेज देकर उनको बैसाखी की खूब बधाइयां दी। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र स्थित सिंधावली गांव में अपनी बहन को छोड़कर घर लौट रहे युवक को जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने गोली मार दी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमलावर युवक को अधमरा समझकर मौके से फरार हो गए थे और विरोध करने पर परिजनों पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। मामले में पुलिस द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी तो की गई, लेकिन परिजनों का दावा है कि शेष आरोपी अब उन्हें मुकदमे में फैसले का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दबंगों की बढ़ती गुंडागर्दी और दोबारा पुलिस में शिकायत करने पर आरोपियों के घर से फरार होने के बाद अब डरे सहमे पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा और सभी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। जी मेरे भाई पे सीधी गोली से हमला करा रहा, फायरिंग करी जी, सीधा बाल बाल बचा, वो मरने से बचा बिल्कुल। रंजिश क्या चल रही है? रंजिश जी हमारी पुरानी रंजिश चली गई आ रही है, जमीनी विवाद है। और जी ये मान लो कि 8 से 10-11 जने आदमी है वे, जिन्होंने जी उसे घर में खींच के मतलब इतनी बेरहमी से पिटा गया कि जब उन्होंने 2-3 राउंड फायरिंग के कर दिए
तो ये मान लो कि हमें तो ये पता चला था कि जी मर गया हो, मरे हुए को बिल्कुल ऐसे खींच के लाए जी। पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने उठाया, बिल्कुल मरा हुआ घोषित हो गया था। गोली चलाने में कौन कौन थे, क्या नाम? जी सलमान है शेरा का लड़का, गुलफान का लड़का है जी बिलाल। मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया हमारा। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में नागालैंड में तैनात एक थल सेना के सैन्यकर्मी की पत्नी ने सिंचाई विभाग में तैनात एक महिला मुंशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने महिला मुंशी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके एवज में 1 लाख रुपए लौटाने के बावजूद अवैध दबंगई दिखाते हुए 22 लाख रुपए की नाजायज मांग कर रही है। महिला का दावा है कि पैसे न देने पर आरोपी महिला मुंशी उसके पति को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने का दबाव बना रही है और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सैन्यकर्मी की पत्नी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि ड्यूटी पर तैनात उसके पति को इस षड्यंत्र से बचाया जाए और ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा माई जाता उसे लेन देन था 5 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए मैंने टाइम से पहले उसे लौटा दिए ऑनलाइन। 4 लाख रुपए उसके बचे हुए हैं जो कि मैं देना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं ब्याज पे ही लिए थे और वो मेरे पति पर झूठे आरोप लगा रही है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ। तो सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये है कि न्याय हो जाए और वो अपना पैसा ले ले। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद एक युवक को ससुराल पक्ष द्वारा जिंदा जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें उपचार के दौरान पीड़ित की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी की किसी फरमाइश को लेकर हुए विवाद के बाद महिला ने अपने मायके वालों को बुलाया, जिन्होंने युवक पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। मरने से पहले युवक ने अपनी पत्नी और सालों के खिलाफ स्पष्ट बयान दिए थे, लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस संगीन मामले में बेहद हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में कार्रवाई की जाए ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। नाम चढ़ा दिया मेरे साथ सर घटना हुई है ये कि हम ठीक ठाक रहते, उसकी बीवी रात दिन झगड़ा करती थी, कभी कुछ बहाना लेके कभी कुछ बहाना लेके। जब ये वारदात हुई तो कहने लगी मेरा अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। सर हम अल्ट्रासाउंड करवाने को चले गए, उसने वहाँ हॉस्पिटल में जाके प्यारेलाल में हंगामा करा, डॉक्टर बोल के मेरा बच्चा मार दिया, मुझे मार दिया। लेकिन ऐसे डॉक्टरों से क्या एक्सरे करवाया, अल्ट्रासाउंड, उसमें बिल्कुल सब चीज नॉर्मल आई। हम घर पे लेके आ गए। उसके बाद में मैं खाना बना रही थी, उसके एक आबिद और फरजाना हमारे घर पर आई। मैंने उसके खाना दिया, खाना खा लो, कहने लगी नहीं हम नहीं खा रहे। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा के दी, कहने लगी नहीं हम कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहे। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरा बेटा उस टाइम घर पे नहीं था, बस मैं अकेली घर पे थी। फिर हम अंदर बैठे थे, आबिदा और फरजाना और वो। उसके बाद में उन्होंने बड़ा बेटा निकल के आबिद बाहर चला गया कि मैं नमाज पढ़ हूँ, और नमाज पढ़ने के बहाने से उसने बाहर जाके फोन कर दिया आदिल को और आप लालू को। वो वहां से फोन करा उन्होंने शहजाद के पास, शहजाद कहाँ हो तुम? कहने लगा मैं बाहर हूँ। क्या बात? कि तुम आ जाओ, हम तो तुम्हारे घर पे हैं। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। आते के साथ ही शहजाद ने कहा बैठो, मैं भी आ रहा हूँ, मुर्गी बच्चे बंद कर रहे हूँ। मुर्गी बच्चे बंद करने वो जीने पे गया, उसके पीछे ही जीने पे वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद हमारी ममटी के गेट बंद थे, उन्होंने वहीं उसे कब्जा लिया। जब वो उतरे और मेरा बेटा चीखा तो हम घर में से भागे, क्या बात हुआ क्या? तो उन्होंने एकदम आग लगती हुई लोंडा तो ऊपर से नीचे उतर के आया। हम आपको देख के घबरा के और चीख उठे, और चीखने से बाद में बस हमने बाहर आके शोर मचाया। इतने भागते हुए लोग बागों ने देखा। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल के इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स में अब स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके तहत हर विद्यार्थी की पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से ट्रैक किया जाएगा ताकि कोई भी छात्र पीछे ना रह जाए। इस नई पहल के अंतर्गत डेली अटेंडेंस ट्रैकिंग के जरिए उपस्थिति लगाकर नजर रखी जाएगी और कॉल मैसेज के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। टेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत प्रत्येक टेस्ट की उपस्थिति और प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही पेरेंट कम्युनिकेशन के माध्यम से टेस्ट रिजल्ट और होमवर्क की जानकारी सीधे अभिभावकों तक पहुंचेगी और एक मजबूत स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम के जरिए विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को निरंतर सहयोग मिलेगा, जिससे हर विद्यार्थी ट्रैक रहेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस सीधे रिजल्ट में बदले। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।